नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। हाल ही में सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ और ये घटना उस वक्त की जब देश में नफरत और राजनीति का खेल पूरी गर्मी के साथ चल रहा है। सोचिए कि कोई बॉलीवुड स्टार अचानक चाकू से हमले को झेलता है तो उसकी खबर को हम क्या नाम देंगे? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला है या फिर नफरत की राजनीति का कोई साइड इफेक्ट? सैफ अली खान जो फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, अब एक ऐसे मामले में उलझते नजर आ रहे हैं जो नफरत की राजनीति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सैफ अली खान का चाकू से हमला नफरत की राजनीति का फ्रोजन डिश है जिसे सिर्फ राजनीतिक गर्मी में पकाया गया? किसी ने ठीक ही कहा था कि जो दिखता है वही सच होता है। और अगर हम सोशल मीडिया पर चल रही बहसों और चाकू से हमलों की खबरों को देखें तो ये बात सही साबित होती है कि लोग सैफ अली खान के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं और इस बार उनका निशाना बॉलीवुड नहीं बल्कि सैफ अली खान की शख्सियत थी। लेकिन क्या ये हमले का असली कारण था? सैफ अली खान पर चाकू से हमला करना और फिर उसे नफरत की राजनीति से जोड़ना, ये दोनों बातें इतनी अजीब लगती हैं जैसे किसी फिल्म का प्लॉट हो जहां विलेन कुछ भी कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि सियासत और फिल्म इंडस्ट्री को मिलाकर कभी कभी ऐसी अनोखी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं चौंका देती है। आजकल हम हर बात को राजनीति से जोड़ने में माहिर हो गए हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स की बयानबाजी हो या फिर किसी की पर्सनल लाइफ। सियासत का ये नया रंग अब केवल हुकूमत की चाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये स्टार्स की पॉपुलैरिटी, उसके मजहब, उसके ख्यालात तक फैल चुका है। सैफ अली खान के खिलाफ यह हमला भी शायद इसी का नतीजा हो सकता है, जहां लोग नफरत की भावना को बढ़ावा देते हुए अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ दिनों पहले कुमार विश्वास के बयानात पूरे देश ने सुने और जिस तरीके से उन्होंने बयानात दिए उस तरीके से कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि नफरत धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही है और लोग राजनीति में छाने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं नफरत का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह के हमले किसी भी समाधान का हिस्सा नहीं हो सकते। एक तरफ जहां हम सैफ अली खान के हमले की निंदा करते हैं और हमलावर को सजा दिलाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें यह समझने की जरूरत है कि नफरत की सियासत हमें कहां ले जाएगी। क्या हम फिर कभी उस दिन को याद करेंगे जब हम किसी चाकू से सैफ अली खान की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे, या फिर नफरत की सियासत से ऊब कर हम एक नई शुरुआत करेंगे? तो अगली बार जब किसी स्टार या नेता को लेकर नफरत फैलाई जाए तो शायद हमें ये याद रखना चाहिए कि उनका चाकू से हमला एक संकेत हो सकता है। नफरत की सियासत के नतीजे को हमें स्वीकार करना चाहते हैं या उसे बदलने की हिम्मत दिखाने की जरूरत है। जब से बॉलीवुड सितारों का अपनी फिल्मों से बाहर भी चर्चा में आना शुरू हुआ है, सैफ अली खान का नाम सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार उनका नाम एक और वजह से उठा। वो वजह थी कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में, क्या ये किसी फिल्म का हिस्सा था? नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक असली घटना थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अब सवाल ये उठता है कि इस पर सरकार क्यों खामोश है? क्योंकि सैफ अली खान पे अचानक घर में घुस करके कोई हमला करता है, एक अजनबी उनके पास आकर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। अब सैफ अली खान ने किस तरीके से उसको डील किया, कैसे उसको टैकल किया, कैसे उस हमलावर से बचने की कोशिश की, उससे किस तरीके से उसका सामना किया, ये तो सिर्फ सैफ अली खान ही जानते हैं, वही समझ सकते हैं। बाकी तो इंसान सिर्फ कयास आराई कर सकता है। लेकिन अगर तंज और चुटकुलेबाजी के अंदाज में देखा जाए तो शायद वो घटना सारा मीडिया सर्किट छेड़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। मीडिया की माने तो इस हमले के बाद सरकार का चुप रहना थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या इसलिए कि सैफ अली खान किसी सियासतदान के करीबी दोस्त नहीं है, या फिर एक बॉलीवुड सितारे के साथ हुई एक सामान्य घटना है जो खबरों में बेशक आएगी लेकिन उसे बड़ी तवज्जो नहीं दी जाएगी?
कई लोग कहते हैं सरकार चुप इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सैफ अली खान का फिल्मी कैरियर तो वैसे भी उतना जबरदस्त नहीं रहा। अब अगर उनके साथ कुछ हो गया तो ये बात थोड़ा ओवर हो जाएगी और उन्हें इस पर कमेंट्स देने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। और अगर सैफ अली खान मजाहिया अंदाज में जिस तरीके से फिल्मों में रिएक्शन देते हैं, अगर उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दें तो वो शायद यही कहें कि मैं चाकू से नहीं डरता, क्योंकि मेरी लाइफ में पहले भी कई बार अजनबियों ने मुझसे पूछा है कि तुम सच में सैफ अली खान हो। और इस तर्ज को देख करके तो यही लगता है कि सैफ अपनी जिंदगी को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना हम लोग लेते हैं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी इसलिए चुप हैं, शायद उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सरकार की आलोचना की तो अगले चुनाव में उनका टिकट कट जाएगा या फिर मीडिया में आउटडेटेड घोषित हो जाएंगे। कोई जानता नहीं कि ये चुप्पी, ये खामोशी एक रणनीति है या फिर सच में सबको काम से काम रखने की आदत पड़ गई है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला हो गया, सरकार खामोश है, सरकार इसे नजरअंदाज कर रही, बॉलीवुड भी चुप है और हम आप लोग सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं। फिलहाल हमें इस तरीके की घटनाओं को रोकने की जरूरत है और नफरत की राजनीति से दूर रहने की जरूरत है। नमस्कार।